जाहिर है, बुधवार को आने वाले पैसिव 360 पर मैंने पिछले सप्ताह का एक त्वरित पुनरावलोकन किया, जो मुझे लगा कि वास्तव में अच्छी जानकारी थी। यदि आप इसे फिर से सुने, तो ऐश जो कह रही थी, उसे इस सप्ताह किसी भी समय पढ़ा जा सकता है, जहां तक पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच और स्पष्ट रूप से जुड़े रहने की बात है। और जैसे ही हमें पता चलेगा, हम आपको बता देंगे। यदि यह बुधवार से पहले नहीं होता है, तो स्पष्ट रूप से 360 पर एक अच्छा मौका है कि हम अपने सीईओ को एक बार फिर देखेंगे और वह हमें नवीनतम जानकारी देंगे। लेकिन इसके अलावा यह अच्छी खबर है कि यह फिर से खुलने जा रहा है। ये किस हद तक, किस आकार या स्वरूप में होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन वह स्पष्ट रूप से एक ऐसा स्थान पाने के लिए उत्सुक हैं, जहां वह निष्क्रिय रूप से लोगों के साथ पत्र व्यवहार कर सकें, और ओएस स्पष्ट रूप से ये सब करने के लिए एकदम सही स्थान और उपयुक्त स्थान है। मैं अब इसे जेन को सौंपने जा रहा हूं, और फिर जाहिर है कि मैं छुट्टियों और हमने जो कुछ किया है उसके संबंध में इसमें शामिल हो जाऊंगा। जेन, अब आपकी बारी है। हेलो सब लोग, मैं अभी यहाँ कुछ संदेश पढ़ रहा हूँ। क्या आप रेड और मेरे बीच वो छोटा सा चेहरा देख सकते हैं? चुप रहो, रॉकी। खैर, हम जानते हैं कि हम बुरी शुरुआत नहीं करना चाहते। क्या हम ऐसा चाहते हैं? या एक दुखद नोट, और इसे आनंद दिवस कहना थोड़ा अनुचित लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसके इर्द गिर्द काफी भावनाएं हैं, है ना? और मुझे लगता है, आप जानते हैं हम क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं? और आप जानते हैं, जब यह अप्रत्याशित हो और लोग गुजर जाएं तो इसे शब्दों में बयां करना कठिन है ना? और आप जानते हैं, किसी को भी कल का वादा नहीं किया जाता है ना? ईमानदारी से कहें तो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है। न मैं, न तुम, न तुम। आप जानते हैं, हम में से किसी ने भी कल का वादा नहीं किया है। और आप जानते हैं, एक पुरानी कहावत है कि जब सब कुछ खो जाता है, तो आपके पास केवल यादें ही बचती हैं। और ईमानदारी से कहें तो हम भाग्यशाली हैं कि केसी ने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छी यादें छोड़ी हैं, जैसे कि वो मजाकिया था, वो बहुत बुद्धिमान था और उसका दिल बहुत बड़ा था, है ना? तो उन्होंने हमारे लिए कुछ बहुत ही प्यारी और स्थायी यादें छोड़ी हैं। और ये दुख की बात है कि आप जानते हैं, यह इस स्थिति तक आ पहुंचा है, लेकिन वास्तव में यह उस तक कैसे पहुंचा? और मेरा मतलब है, आप कभी नहीं जानते। क्या आप कभी नहीं जानते कि लोग क्या सोच रहे हैं, या लोग किससे निपट रहे हैं, या लोगों का स्वास्थ्य कैसा है? आप जानते हैं, हर किसी के पास अपने संघर्ष हैं, है ना? स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आप जानते हैं, और यह हम सभी को याद दिलाता है, क्या ये वास्तव में दयालु बने रहने के लिए नहीं है? बस अच्छा रहें, आपके सामने वाले व्यक्ति के प्रति दयालु रहें, क्योंकि आप नहीं जानते। तुम्हें नहीं पता कि वे दुखी हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता है, अगर वे दुखी हैं, तो तुम्हें नहीं पता, प्रिय। और यह किसी को गले लगाने और उन्हें ये बताने के लिए एक अच्छा अनुस्मारक है। मुझे कहना पड़ा कि जब किसी ने दूसरे दिन मेरे सामने से अपनी गाड़ी निकाली तो मैंने कहा कि मैं ज्यादा दूर नहीं था। ईमानदारी से कहूं तो बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं सोच रहा था, श्री। वैसे भी इन दिनों सड़क पर रोश है, सीधे मेरे सामने फोन करो। हर बार ब्रेक लगाना ही पड़ता था। लेकिन यकीनन यह आपके बारे में नहीं है। लेकिन हाँ, और आप जानते हैं, आइए हम उसका नाम जीवित रखें। क्या आप जानते हो मेरे कहने का क्या मतलब है? आप जानते हैं, हम इसे हमेशा याद रखेंगे। मेरा मतलब है, आप ऐसा नाम कैसे नहीं भूल सकते? क्या आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं? मेरा मतलब है, यह कोई पुराना उबाऊ नाम नहीं है ना? मेरा मतलब है, इसका एक नाम था। इसका एक नाम था जिसमें एक ध्वनि थी, और हम उसे भूलने वाले नहीं थे। और वो तो ये भी नहीं चाहेगा कि हम ऐसा करें, है ना? आप जानते हैं, और यह सच है, जीन, हम कभी नहीं जान सकते। हम कभी नहीं जानते, और मैं बात करता हूँ और वो मैं जीन के समान हूँ। हम बात करते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ इस बारे में बात करता हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हें पता ही नहीं है ना? यदि कल का कोई वादा नहीं है, और आप जानते हैं, सारंदा साहू अभी अभी वापस आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाय क्लब के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। और जाहिर है, हमारी संवेदनाएं केसी के साथ हैं, उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं, और यहाँ मौजूद हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो इससे प्रभावित हुआ है, क्योंकि यह सच है। मुझे तब आश्चर्य हुआ जब रेड ने यह कहा कि किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह, एक मिनट यहाँ, अगले मिनट वहां नहीं। और मुझे हमेशा लगता है कि इससे मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है। आप जानते हैं, हम एक क्षण इस जीवन में कैसे हो सकते हैं और अगले ही क्षण इसमें नहीं। और मैं हमेशा ऐसी चीजों से जूझता हूं जब हम दोनों किसी अंतिम संस्कार में जाते हैं, और मेरा सिर हमेशा थोड़ा सा घूमने लगता है। मैं इसमें बहुत अच्छा नहीं हूं। इससे मुझे बेहतर जीवन जीने की इच्छा होती है। हाँ, और मैं बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, और कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक स्वस्थ होते हैं, है ना? और आप जानते हैं, शुक्र है कि इस समय टचवुड में मैं और रेड ठीक हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं, और हमारे आसपास कुछ प्यारे लोग हैं, और हम देने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरा मतलब है, केवल आज सुबह, संबंधित नहीं, लेकिन केवल आज सुबह ही सोशल मीडिया पर एक छोटी सी दलील सामने आई। हमारा एक परिचित व्यक्ति बारिश में ग्लूसेस्टर में लगभग 5 मील तक पैदल चल रहा था।
अगर कोई गुजर रहा हो तो क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? तो रेड ने मुझसे इस बारे में कहा और मैंने कहा कि आप जानते हैं यह अच्छे कामों का समय है ना? और क्यों नहीं? और वो अपनी कार में बैठकर चला गया, लगभग 5 मील वहां तक और 5 मील वापस आने तक। वो उसके पास से नहीं गुजर रहा था, वो बस चला गया और उस लड़के को ले आया जो चल रहा था। वो वहां 9 मील दूर था। क्या यह 9 था? खेत भी है। खैर, आप वहां हैं तो आप जानते हैं वो 9 मील पैदल चलने वाला था और मौसम बहुत खराब था। तो रेड अपनी कार में बैठ गया और आप जानते हैं यह एक छोटी सी बात है क्योंकि छोटी चीजें ही बड़ी चीजें बनती हैं। और उम्मीद है कि यह किसी को दिन के बाकी समय के लिए बेहतर मूड या बेहतर मानसिक स्थिति में भेज देगा, आप जानते हैं। और अगर हर कोई ऐसा करता है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं और एक दिन में एक अच्छा काम कहता हूं, आप जानते हैं, कोशिश करें और एक अच्छा काम करें, एक दिन में किसी और के लिए अच्छा काम करें, कॉफी का भुगतान करें, ऐसा कुछ भी करें। आप जानते हैं हम अपनी क्षमता के अनुसार ऐसा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज रेडविन ने इस लड़के को बचाने के लिए उसे उठाया और मुझे यकीन है कि वो बहुत आभारी होगा। आशीर्वाद, आप जानते हैं, वैसे भी, लेकिन आप वहां हैं और मैं नहीं हूं, या मैं व्याख्यान नहीं दे रहा हूं। और मैं जानता हूं कि यहाँ कुछ बहुत अच्छे लोग हैं। आप जानते हैं, मेरी बेटी मुझे केवल ये बताती है कि लोग उसके बेघर अभियान के लिए कितना पैसा भेजते हैं। आप जानते हैं, ऑन पैसिव की खूबसूरती यह है कि यह बहुत ही प्यारे प्यारे लोगों के समूह से बना है और इसके लिए हम आभारी हैं। और आप जानते हैं, कुछ लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आप इसमें क्यों हैं। खैर, मैं वास्तव में इसमें मजे के लिए और हंसी के लिए हूँ। और मैं इसमें इसलिए हूँ क्योंकि मैं आप सभी लोगों से प्यार करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत बड़े प्रेमपूर्ण समुदाय का हिस्सा हूँ, आप जानते हैं। और कोई टचवुड नहीं, कोई भी मेरे बारे में कभी कुछ बुरा नहीं कहता। और मुझे पता है कि वे तुम्हें बदनाम करेंगे। प्रिय, वहां मेला लगा है। तुम्हारे लिए मेला है। आपके कंधे चौड़े हैं। ये ठीक है। हाँ, वे संभवतः आपके बारे में भी बात कर रहे हैं। शायद, हाँ, वे शायद ये कहेंगे कि मेरे बाल सफेद हो गए हैं और मुझ पर झुर्रियां पड़ गई हैं और मैं नहीं जानता कि मैं क्या कह रहा हूँ। इनमें से अधिकांश बातें सही हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है क्योंकि हम कोशिश करते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं। और मुझे लगता है कि इस समय ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर कोई ऐसा करे। अपने पड़ोसी का ध्यान रखें, भले ही वे आपको पसंद न हो, फिर भी उनकी देखभाल करने का प्रयास करें। हमारा एक पड़ोसी है, अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो ये पीठ में दर्द देने वाला है, लेकिन हम हमेशा पूछते हैं कि आप कैसे हैं? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लाल ईंधन के लिए जा रहा है। क्या आपको किसी ग्लिटर की आवश्यकता है?